नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मीटिंग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके साथ हम बात करेंगे बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर निकाली गई शिक्षक भर्ती के अंदर सभी राज्यों के आवेदन करने के संबंध में कोर्ट से जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में जिसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए हैं। उसके अंदर जब बिहार के माध्यम से नियमावली जारी की गई थी तो उसमें बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में बिहार सरकार के माध्यम से नियमावली में कई ऐसी चीज़ों को लेकर संशोधन किया गया, जैसे कि बिना टीईटी वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं या फिर उनके टीईटी के अंदर नंबर 75 या 72 है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और भी अलग अलग प्रकार के बिहार सरकार के माध्यम से संशोधन किए गए नियमावली के अंदर। अब एक बार फिर से एक नया नोटिस जारी हुआ है। असल में दो जानकारियां आप सभी को दी जाएंगी। एक जानकारी बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में है और दूसरी जानकारी कोर्ट से संबंधित है। तो पहली जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए 30/5/2023 को आयोग के द्वारा प्रकाशित की गई विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग की अधिसूचना 11/54 अगर बात की जाए 21/6/2023 के द्वारा परिमार्जन को निम्नांकित किया जाता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। असल में मामला यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएड को लेकर था, जिसके बारे में उनके माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय अध्यापक में मूल कोटि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पद की नियुक्ति के लिए बीएड के अलावा बीएड विशेष को भी प्रशिक्षण की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि 6 to 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किया जाएगा। बीएड को लेकर उनके माध्यम से साफ साफ शब्दों में जानकारी दी गई है कि जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए, वो सभी भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एनसीटीई के माध्यम से दिए गए गाइडलाइन 6 महीने के अंदर बेस कोर्स मतलब 6 महीने का बेस कोर्स 2 साल के अंदर कराने को लेकर उसको भी फॉलो किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा यहाँ पे अगर बात कीजिए, बताया जाता है कि 9 से लेकर 10वीं तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आवेदन करने वाले इतिहास विषय के समकक्ष या फिर प्राचीन इतिहास को भी माना जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए सीटेट के ऐसे अभ्यर्थी जो कि सीटेट 2023 के अंदर आवेदन कर चुके हैं, उसमें एडमिट कार्ड के आधार पर इस परीक्षा में आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ परीक्षा में बैठ भी सकते हैं। मतलब बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड, सीटेट और भी तमाम चीज़ों को लेकर स्पष्टीकरण कर दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है 1,70,000 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि बिहार के अंदर जिसमें 79,943 के समथिंग पद देखने के लिए मिलते हैं सुपर टीईटी के। इसके संबंध में एक याचिका दाखिल की गई थी पटना हाई कोर्ट के अंदर, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। द हाई कोर्ट ऑफ पटना जुडिशरी, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा,
यहाँ पे अगर बात की जाए तो टोकन नंबर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे पिटिशनर का नाम देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर द स्टेट ऑफ बिहार आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है, जिसके संबंध में डेट ऑफ फिलिंग की जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। अभी अगर बात की जाए केस नंबर को लेकर तो केस नंबर अभी वर्तमान में जारी नहीं किया गया है, लेकिन पटना हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है रजिस्ट्री के माध्यम से। अब रजिस्ट्री के माध्यम से आगे का प्रोसेस किया जाएगा, इस पे केस नंबर डाला जाएगा, केस नंबर मिलने के बाद में फिर इसकी पहली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी पटना हाई कोर्ट के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती में सभी राज्यों को आवेदन करने संबंधित मौका देने के लिए। कुछ अभ्यर्थियों का पूछना ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले की सुनवाई ना हो पाए या फिर जब तक डेट लगे तब तक आवेदन खत्म ना हो जाए। हालांकि अगर कोर्ट को आदेश देना होगा तो वो आवेदन शुरू से भी शुरू करवा सकते हैं। इस बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि मामले में समय लग रहा है। अगर कोर्ट चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है, अगर वो इस बात को समझ लेते हैं कि बिहार के अंदर सभी राज्यों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए तो फिर चाहे दोबारा से आवेदन क्यों ना लेने पड़े, कोर्ट ये भी आदेश दे देगी। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीएनबी के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के माध्यम से। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जो कि संबंधित है प्रथम सेमेस्टर परीक्षा कराए जाने को लेकर। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया गया था कि 27 तारीख को आज दोपहर 12 बजे से बैठक देखने के लिए मिलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में विचार विमर्श देखने के लिए मिलेंगे। कुल यहाँ पे अगर बात की जाए 15 आप सभी के सामने मुद्दे रहने वाले हैं। इस बैठक के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 9 अधिकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जिनके नाम इसके अलावा उनसे संबंधित विभाग भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सभी अधिकारियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक देखने के लिए मिल रही है, जो कि वर्तमान में शुरू हो चुकी है। देर शाम तक इसके बारे में आप सभी को जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक वही आप सभी को दी जाएगी। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी क्या उम्मीद लगा सकते हैं? क्या सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान करेगी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐलान कर भी दे तो विज्ञापन जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं आप सभी को अपनी लड़ाई सरकार से लड़नी होगी, क्योंकि सरकार ने तो 17,000 शिक्षक भर्ती का भी ऐलान किया था और उस बात को भी अब धीरे धीरे 2 साल होने लगे हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ऐलान या फिर अगर घोषणा होने से शिक्षक भर्ती आ जाती तो क्या ही होता। लेकिन आज होने वाली बैठक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर आए तो निश्चित तौर पर इससे अच्छी और इससे खुशखबरी वाली बात नहीं हो सकती है। आज सरकार के पास में बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। 51,112 पदों की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। 63,000 पहले से खाली हैं। 1,26,000 की जानकारी सरकार समय समय पर पीएबी की बैठक के अंदर भी देती रहती है। इतनी बड़ी संख्या में पद होने के बावजूद भी अगर सरकार शिक्षक भर्ती न निकाले तो इससे बुरा क्या हो सकता है। आज होने वाली बैठक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। देर शाम तक जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को सबसे पहले दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।